भारत की प्रगति के लिए भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के से और आज के संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ये प्रैक्टिकल संभव ही नहीं है। कभी मत करने देना वन नेशन वन इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए, नेता काबू में तो रहेंगे। हर थोड़े महीने के बाद इलेक्शन होना, ये भारत के गरीबों का फायदा है। इसमें ये ध्यान बटाने का, सिर्फ ध्यान मुद्दों से भंग करने का तरीका। यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, that those recommendations have been accepted today by the union cabinet. जिस देश में मात्र एक रैली को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री 180 किलोमीटर सड़क मार्ग पर चलते हों, जिस देश में एक एक ट्रेन को झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री के पास फुर्सत ही फुर्सत हो, जिस देश में 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रश्न पर चुनाव आयोग हाथ खड़े कर देता हो, जिस देश में मुफ्तखोरी जिंदा रखने के लिए हर माह अरबों रुपए चुटकियों में ट्रांसफर किया जाता हो, जिस देश में राजनीतिक दल आए दिन खंड खंड किए जाते हों, जिस देश में आधी रात को मुख्यमंत्री बनाए और बिगाड़े जाते हों, उस देश में विश्वास के सवाल पर आम जन का मत जानने के लिए होने वाला चुनाव समय की बर्बादी लगने लगे, उसमें फिजूल खर्ची ही फिजूल खर्ची दिखाई देने लगे, तो लोकतंत्र के महापर्व को हर एंगल से देखना परखना जरूरी हो जाता है। मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए, भले ही यह एक शिगुफा ही क्यों न हो। शिगुफा सिरदर्द बन जाए, इससे पहले दर्द का कम से कम अंदाजा तो हो ही जाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इलेक्शन, ये बात तो अच्छी लगती है बहुत। और अगर मैं कहूं तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता की कमेटी ने इस पर विचार किया है। बात केवल इतनी है कि क्या आज की तारीख में ये संभव है क्या? कुछ राज्यों के चुनाव तो अब डिफरेंस है, 3-3 साल का डिफरेंस है, 4 साल का डिफरेंस है, तो क्या उनको क्या करेंगे? कुछ के चुनाव क्या तुरंत, जैसे मध्य प्रदेश का अभी चुनाव हो गया, तुरंत होना है क्या? कई सारी ऐसी बातें आती है कि किसका समय कम करे, किसका समय बढ़ाए, क्या स्टेट का समय बढ़ाने का अधिकार केंद्र को मिलेगा? वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे मोदी के अपने तर्क हैं। मोदी जी को लगता है कि चुनाव में प्रचार करने की वजह से समय और पैसा काफी बर्बाद होता है। अब मोदी जी से कौन पूछे, उनको सड़क पर 180 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत थी? क्या इस यात्रा में घंटों खर्च नहीं हुआ, लाखों रुपए नहीं लगे? मोदी जी आए दिन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते हुए दिखाई दे जाते हैं। क्या इस तरह के कार्य में समय और पैसा नहीं खर्च होता है? क्या एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए रेल मंत्री और एक प्रदेश में योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए संबंधित विभाग के मंत्री और वहां के मुख्यमंत्री काफी नहीं हैं? प्रदेश का नेतृत्व तो प्रदेश का नेता ही करता है। मसलन यूपी में योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके विधानसभा के चुनाव में मोदी जी अपना समय और पैसा क्यों खर्च करते हैं? ये आप सभी जानते हैं कि जब कहीं प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां मुख्यमंत्री और मंत्री का जाना अनिवार्य हो जाता है। फिर समय और धन 10 गुना खर्च होता है। और मोदी जी तो पूजा से लेकर चुनाव प्रचार तक में खुद ही खुद दिखना चाहते हैं। बावजूद इसके मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को हरी झंडी दे दी है।
और आजकल इन्होंने एक और जुमला शुरू किया है, कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के, कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। चुनाव में काबू आते हैं नेता। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक चुनाव होगा। सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। कभी मत करने देना 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए। नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते पैसा खूब लगता है, जितना पैसा तुमने चोरी कर लिया उससे तो कम पैसा लगता है। इतना पैसा चोरी करके बैठे हैं अपने घर में, कहते पैसा लगता है चुनाव में। जितना पैसा तुम चोरी कर गए उससे तो आधा पैसा भी नहीं लगता। चुनाव हर महीने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये सारे जुमले का रखे 1 नेशन 1 इलेक्शन। कभी 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होना। वैसे भी भारत इतना छोटा नहीं है कि सब कुछ एक साथ हो जाए। लोकसभा चुनाव कितना लंबा चला, एक साथ होने वाले महाराष्ट्र, कश्मीर, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव की बात आई तो चुनाव आयोग हाथ खड़े कर दिया। ऐसे में चुनाव आयोग 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कैसे काम करेगा? आज के समय से और आज के संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ये प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है यदि आप संविधान में ऐसा संशोधन करें, एक कि जो 5 साल का कार्यकाल 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू हो गया 1 जनवरी 2025 से, मान लीजिए अब पूरे देश की विधानसभाओं का और देश की लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा। 5 साल के लिए वो चलेंगी सरकार। 2 साल बाद सरकार गिर जाती है, कहीं की किसी राज्य की या केंद्र की सरकार 2 साल बाद गिर गई। आज संविधान का प्रावधान है कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाएंगी। 2025 को चालू किया, 2 साल बाद 2027 में केंद्र सरकार गिर गई या किसी राज्य की सरकार गिर गई और वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी। तो उसका अगला इलेक्शन कब आएगा? 2032। बाकी जगह कब होंगे इलेक्शन? 2030। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का क्या होगा? संभव ही नहीं है। जब तक आप ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं लाते कि गवर्नमेंट्स अगर गिरती हैं तो वो अब अगर चुन के आएंगी तो शेष 5 साल के समय के लिए ही चुन के आएंगी, या आप चुनाव ही नहीं कराओगे। अभी एक साथी ने पूछा कि गवर्नर रूल लगा देंगे क्या, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे क्या? तो आप कहोगे कि हमको तो 5 साल का मेंटेन करना है, 1 साल में अब ये सरकार गिर गई तो अब चुनाव नहीं होगा क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन का क्रम टूट जाएगा। तो 4 साल के लिए गवर्नर्स रूल रहेगा, 4 साल के लिए प्रेसिडेंट्स रूल रहेगा। और संविधान के उस प्रावधान का क्या होगा जो कहता है कि 6 महीने में आपको चुनाव कराना ही है रिक्त स्थान में? वो भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन हमको कराना है तो अगर सरकार बीच में गिरती है तो 5 साल का क्रम टूट जाएगा। तो 5 साल हम नहीं बदल रहे। अब ये जो शेष समय के लिए इसमें गवर्नर्स रूल या राष्ट्रपति शासन लगेगा। जहां तक चुनाव पर खर्च की बात है तो भारत में आज भी चुनाव बहुत कम खर्च पर संपन्न होता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत बताते हैं कि भारत का चुनाव दुनिया भर में सबसे सस्ता चुनाव है। भारत में चुनाव में $1 अमेरिकी प्रति वोटर के हिसाब से खर्च होता है। इसमें चुनाव की व्यवस्था, सुरक्षा, कर्मचारियों की तैनाती, ईवीएम सहित सब कुछ शामिल है। कीनिया में यह खर्च $25 प्रति वोटर होता है, जो दुनिया में सबसे महंगे चुनाव में एक है। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में पिछले आम चुनाव में करीब $1.75
प्रति वोटर खर्च हुआ। इसी रिपोर्ट में भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी कहते हैं, भारत में चुनाव कराने में करीब 4000 करोड़ रुपए का खर्च होता है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। जहां तक राजनीतिक दलों के करीब 60,000 करोड़ के खर्च की बात है, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। इससे नेताओं और राजनीतिक दलों के पैसे गरीबों की जेब में पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। बीजेपी की आइडियोलॉजी, RSS की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहती। हर थोड़े महीने के बाद इलेक्शन होना, ये भारत के गरीबों का फायदा है। इसमें जब कभी भी चुनाव होता है, नरेंद्र मोदी पीछे हटते हैं। जनता के हित में कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है उनको। चाहे पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं, कुछ ना कुछ उनको किसानों को देना पड़ता है, तो ये इलेक्शन होना जरूरी है। आप होते कौन है टाइम खत्म करने वाले? एक लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा, तो उसका टाइम होगा ना, टाइम पर चलेगा, वो अपने टाइम पर खत्म होगा। आप कौन होते उसका टाइम खत्म करने के लिए? अच्छा, बीच में अगर सरकार गिर गई, क्या करेंगे आप फिर? OP रावत का कहना है कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को बताया था कि दोनों चुनाव साथ कराना संभव है, लेकिन इसके लिए सरकार को 4 काम करना होगा। सबसे पहले संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन जरूरी होगा। इसमें विधानसभाओं के कार्यकाल और राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रावधानों को बदलना होगा। जनप्रतिनिधित्व कानून और सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लाने के नियमों को बदलना होगा। इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव की जगह रचनात्मक विश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था करनी होगी। यानी अविश्वास प्रस्ताव के साथ यह भी बताना होगा कि किसी सरकार को हटाकर कौन सी नई सरकार बनाई जाए जिसमें सदन को विश्वास हो, ताकि पुरानी सरकार गिरने के बाद नई सरकार के साथ विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तक चल सके। इस तरह के चुनाव के लिए कुल 35 लाख EVM की जरूरत पड़ेगी। भारत में इस्तेमाल होने वाले एक EVM की कीमत करीब 17,000 और एक VVPAT की कीमत करीब इतनी ही है। ऐसे में एक देश एक चुनाव के लिए करीब 15 लाख नए EVM और VVPAT की जरूरत होगी। आज के हिसाब से करीब 12 लाख अतिरिक्त EVM और VVPAT की जरूरत होगी, जिसे बनवाने में 1 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। मौजूदा संख्या से 3 गुना ज्यादा EVM की जरूरत पड़ेगी। सवाल यह है कि क्या यह संभव है? विपक्षी व छोटे दल संविधान संशोधन पर सहमत होंगे? यूनियन कैबिनेट ऐसे बहुत से प्रपोजल्स पास करती है जिस पर उनको यू टर्न लेना पड़ता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। आप बेरोजगारी की बात मत करिए, आप जो उनकी नफरत और हिंसा की बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कह रहे हैं उन पर बातें मत करिए। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का ढोल बजाया जा रहा है। आप कैसे करिएगा 1 नेशन 1 इलेक्शन? क्या आप राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा? क्या आप असेंबलीज भंग कर दीजिएगा? किस तरह से कीजिएगा आप 1 नेशन 1 इलेक्शन? ये सारे शगुफे हैं आपका ध्यान भटकाने के लिए। आपका ध्यान भटक सकता है, हमारा नहीं भटकेगा। प्रैक्टिकली नहीं है भाई। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपने घटक दलों की सरकारें गिराएंगे? क्या आप जदयू की सरकार और TDP की सरकार गिरा देंगे और वो मूक दर्शक बन के बैठ के देखते रहेंगे? क्या आप भाजपा के मुख्यमंत्रियों को राजी कर लेंगे सरकार गिराने के लिए? ये सारी चीजें जो सरकारें, ये जो सारी चीजें जो मोदी सरकार करती है, ये ध्यान बटाने का, सिर्फ ध्यान मुद्दों से भंग करने का तरीका मात्र। क्या आम जन की महत्ता कम नहीं होगी? जब 5 वर्ष तक मतदान की कोई भी जरूरत नहीं होगी, अविश्वास की स्थिति में पार्टियों को ही आपस में सरकार बनानी होगी, तो क्या तोड़फोड़, दल बदल बड़े पैमाने पर नहीं होगा? और जब पार्टियां ही सांसद और विधायक का भविष्य अगले 5 साल तक तय करेंगी, तो ये माननीय जनता को जनार्दन क्यों समझेंगे? खैर, वे समझें न समझें, आप यह जरूर समझ लीजिए कि विधायक जी गूलर के फूल और सांसद जी ईद के चांद होने वाले हैं। जी भर के दीदार कर लीजिए, फिर ये सालों तक मिले ना मिले, क्योंकि अब तक ये इसलिए मिलते रहे हैं कि हर साल चुनाव आते रहे हैं।